अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड केटून। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड एंड केटून्स अंडरगो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नीचे जो दिए गए रिएक्शन हैं यही एल्डिहाइड और केटून करते हैं। जैसा कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, रेडिएशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बनल कार्बन। इनमें क्या होगा, इनमें रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो दरअसल अटैक कर देगा कार्बनल कार्बन। एल्डिहाइड के कार्बनल कार्बन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। एंड केटून लीडिंग टू चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम फ्रॉम sp2। यहाँ पर वर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मिक्सिंग ऑफ आर्बिटल जो है मिलकर एक नए आर्बिटल यानी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम उसे हाइब्रिडाइजेशन वर्ड देते हैं। और यहाँ पर क्या हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है। यहाँ पर पहले हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर जो है sp3 हो जाएगी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रखिएगा ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड और केटून्स ही करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई है अभी sp3 आ गई है क्योंकि ये चेंज हुई है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास जो है पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ये शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट यानी दूसरी तरफ चला जाएगा टूवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम के पास चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर रहा है कार्बनल कार्बन पर। जैसा ही अटैक करेगा तो यहाँ पर जो है जो हमारे पर कार्बन डबल पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पर एरो आपको शो कर रहा होगा। और यहाँ पर हमारे पास एक नई प्रोडक्ट आती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आती है विच इज़ सब्सिक्वेंटली प्रोटेनेड टू यील्ड द एडिशन प्रोडक्ट, यानी इसके हम जो है एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कैन बी आइदर एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज। ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन जो है ये एसिड कैटलाइज भी हो सकता है और बेस कैटलाइज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंस एंड द रिएक्शन कंडीशन। ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट पर और जो है रिएक्शन की कंडीशंस पर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो है फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन का, एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर वर्ड एसिड कैटलाइज है ये ऐड किया गया है क्योंकि ये रिएक्शन को फास्ट करता है और जो है हमें रिएक्शन फास्ट होता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। एन एसिड कैटलाइज इज एम्प्लॉयड इन केस वेयर अ कार्बनल कंपाउंड रिएक्ट विथ वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी ये एज एम्प्लॉयड वर्क करेगा जबकि कार्बनल कंपाउंड जब रिएक्ट करेगा विथ एन वीक न्यूक्लियोफाइल से फॉर एडिशन के पर्पस के लिए। ये जो है वीक न्यूक्लियोफाइल से जब अटैक करेगा तो ये होगा। यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बनल का जो है ये कार्बनल कंपाउंड है और यहाँ पर जो है अब रिएक्शन होगा। द एसिडिक प्रोटॉन अटैक द कार्बनल एटम। यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन जो है वो कार्बनल एटम पर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड कार्बनल ग्रुप। और यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटोनेटेड कार्बनल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस प्रोटोनेशन इनहेंस द इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर। ये क्या कर देगा, ये इन्हेंस कर देगा। वर्ड इन्हेंस की मीनिंग ये है कि यानी ये बढ़ा देगा इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर को ऑफ द कार्बनल कार्बन, मेकिंग इट मोर रिस्पॉन्सिव टू अ न्यूक्लियोफाइल। और कार्बन कार्बन इनको जो है मोर रिस्पॉन्स कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद है दस वीक न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली अटैक ऑन कार्बनल कार्बन। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी आसानी हो जाएगी और वो इजीली आकर अटैक करेगा ऑन कार्बनल जो है कार्बन पर। उसके बाद जो है कि द एडिशन प्रोडक्ट, अ वीक न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन कार्बन कार्बन एंड गिव द एडिशन प्रोडक्ट। और हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगी, यानी ये हम रिएक्शन ही एडिशन प्रोडक्ट के लिए कर रहे थे और हमें वो मिल गई है।
द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एसिड catalyzed nucleophile addition on एल्डिहाइड एंड केटोन इज रिटन हैज। ये हमारे पास पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैकेनिज्म हुआ है, जिसमें जो है पहले कार्बन कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है और हमें जो है एडिशन प्रोडक्ट मिल रही है। उसके बाद एडिशन होती है हाइड्रोक्सिन NH2 बॉन्ड NH2 एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन की एल्डिहाइड पे तो एंड केटोन पे, तो ये भी कैटलाइज करता है बाय एन एसिड, यानी एसिड होगा तो ये जो है इसको कैटलाइज करेगा। उसके बाद हमारे पास है बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी याद रखिएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट है। इनमें क्या होगा, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। इनमें हम एडिशन कर देंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिएजेंट की, याद रखिएगा, ऑन एल्डिहाइड एंड केटोन। एल्डिहाइड और केटोन में इस कैटलाइज बाय अ बेस। अब इसको कौन कवर करेगा, बेस होगा। वहाँ पर एसिड कर रहा था, यहाँ बेस होगा। द बेस फर्स्ट रिएक्ट विद द रिएजेंट टू जनरेट अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर हमारे पास बेस जो होगा वो रिएक्ट करेगा जो है द बेस फर्स्ट रिएक्ट विद रिएजेंट टू जनरेट अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर देगा जब ये रिएक्ट करेगा। द न्यूक्लियोफाइल देन अटैक ऑन कार्बनल कार्बन, और उसके बाद क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल आके कार्बनल कार्बन पर अब अटैक करेगा on carbon carbon। The pi electron of carbon double bond is then shifted toward the oxygen। और यहाँ पर आपको एरो शो कर रहा होगा, यहाँ पर जो है पाई डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन की तरफ। जब ये शिफ्टिंग हो जाएगी तो हमारे पास एक टेट्राहेड्रल अलग जो है ऑक्साइड आयन बन जाएगा, जिसे हम इंटरमीडिएट कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंटरमीडिएट जो है कंपाउंड बन गया है जब उसने ये सारा मैकेनिज्म किया है। आगे लिखा हुआ है कि दिस इंटरमीडिएट कैप्चर अ प्रोटॉन। ये एक प्रोटॉन को कैप्चर करेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड, और प्रोटॉन आर द इलेक्ट्रोफिल टू गिव द प्रोडक्ट, और हमें एक जो है एडिशन प्रोडक्ट दे देगा। ये हम पर हमारे पास ये है एडिशन प्रोडक्ट है। और जो है हम एडिशन कर सकते हैं HCN की और एंड गिरगनार्ड रिएजेंट की। ये भी जो है कैटलाइज करता है एज अ बेस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन। रिडक्शन क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन्स इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन उसको कहा जाता है कि जो है एडिशन हो जाए हाइड्रोजन की टू द कार्बनल ग्रुप में, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन और अल्कोहल। जब ये जो है रिडक्शन होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगी उसके हम कहते हैं अल्केन या अल्कोहल कहते हैं। डिपेंड करती है ये सूटेबल जो है रिड्यूसिंग एजेंट पर, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है प्रोडक्ट आएगी यूज इन द रिएक्शन। अब यहाँ पर है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जो है रिडक्शन की जा रही है। अब हम देखेंगे कि द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब एल्डिहाइड और केटोन की रिडक्शन की जाए इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, इज कैरिड आउट इफ़ मिक्सचर ऑफ जिंक अमालगम। ये कौन करवाता है, ये हमारे पास मिक्सचर होता है जिंक अमालगम का एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज। दिस इज़ नोन एज क्लेम्सेंस रिडक्शन। तो हम इसे क्लेम्सेन रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है एसीटाइल एल्डिहाइड है, और ये एसीटाइल एल्डिहाइड में जो रिडक्शन की जा रही है, यहाँ पर जो हम रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जिंक और अमालगम को यूज़ कर रहे हैं और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक को यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ करने के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाती है इथीन और H2 आ जाती है। यहाँ पर भी सेम मैकेनिज़्म है, एसीटोन को यूज़ करें तो यहाँ पर पूरा सेम मैकेनिज़्म है जैसा कि फर्स्ट मैकेनिज़्म। तो हम आगे चलते हैं। एल्डिहाइड एंड केटोन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन बाय यूजिंग हाइड्राजीन। यहाँ पर बता रहा है कि एल्डिहाइड एंड केटोन को हम क्या जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अल्केन में, अगर हम जो है हाइड्राजीन को यूज़ करते हैं। NH2 ये हमारे पास हाइड्राजीन है, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे तो तब ये अल्केन में कन्वर्ट हो सकती है, वरना ये नहीं हो सकती।
तो दिस इज़ नोन एज वोल्फ किचनर रिएक्शन। तो ये हमें वोल्फ ने बताया था, वोल्फ साइंटिस्ट था, और उसने ये बताया हमें कि अगर आप इन ये कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे देन आपकी प्रोडक्ट अल्केन होगी। उसके बाद हम जो है डिस्कस करते हैं रिडक्शन टू अल्कोहल। अगर अल्कोहल की रिडक्शन की जाए तो क्या जो है हमारे पास फॉर्म होगा। एल्डिहाइड एंड केटोन व्हेन ट्रीट, जब एल्डिहाइड और केटोन को ट्रीट किया जाता है विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, सच एज NaBH4 or LiLH4, दे रिड्यूस इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। तो ये रिड्यूस हो जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एसीटल एल्डिहाइड है। जब इसको जो है इसकी रिडक्शन की जा रही है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि LiAlH4 की यूज़ किया जाता है और प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर एसीटोन की जाए तो रिडक्शन, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है इससे हम देखते हैं। एक डिफरेंस आपको बता दूं कि रिडक्शन रिएक्शन वो जो रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन दरअसल वो रिएक्शन होता है जिसमें लॉस होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो। और याद रखिएगा कि रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जो है स्टेट है वो रिड्यूस होगी जो है रिडक्शन रिएक्शन में, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। एल्डिहाइड एंड केटोन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड और केटोन ऑक्सीडेशन जाते हैं विथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें एक प्रोडक्ट देते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। हाउएवर इसलिए द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज़ क्विट इजी। ये इसकी जो है रिएक्टिविटी इजी होती है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। ये क्यों होती है? क्योंकि यहाँ में जो है इसके पास एक्टिव जो है हाइड्रोजन अवेलेबल हैं एट द कार्बोनल पॉजिटिव 10। उसके बाद है कि नंबर 1 पे देखते हैं वैरायटी ऑफ मिल्ड ऑक्सीडेंट एजेंट सच एज क्रोमिक एसिड, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट्स एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट कैन बी यूज टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिल। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एसिड हैं, जो टॉलेंस एसिड हो गया, फेलिंग एसिड हो गया, यूज़ करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड को इनटू जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में। Aldehyde can also be oxidized by strong oxidizing agent। एल्डिहाइड को हम जो है ऑक्सीडाइज इजीली भी कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो। यहाँ पर रिएक्शन जो है आप इजीली देख सकते हैं, एसीटल एल्डिहाइड है, उसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है और यहाँ पर एक रिएजेंट यूज़ किया जा रहा है, तो ये एसिटिक एसिड जो है एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ केटून की। ये दरअसल स्लो होती है, उसमें हमने देखा फास्ट होती है, एंड इट इज़ इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन हो जाएगी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है, एंड इट इज़ हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सिलसिला होगा। यहाँ पर हमारे पास एसीटोन है, उसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेज ऑक्सीडेशन की जा रही है, रिएजेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है। आज की वीडियो में इतना। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल लेक्चर है।